दोस्तों, आज 15 अगस्त 2025 है हमारा स्वतंत्रता दिवस। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपने सपनों को जी रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ये आजादी हमें कैसे मिली? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे वीर सपूत की अमर कहानी में, जिसने हंसते हंसते अपनी जान देश के नाम कर दी। वो नाम है शहीद-ए-आजम भगत सिंह। और ये है आपका अपना चैनल जेनित पावे 15, जहां हम लाते हैं भारत की धरती के वीरों की अनसुनी कहानियां। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक ज्वाला है जो आपके दिल में देशभक्ति की आग भड़का देगी। 28 सितंबर 1907 पंजाब के एक छोटे से गांव बंगा में एक घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उस घर में एक नन्हा बालक जन्मा, जिसके माथे पर जैसे वीरता लिखी थी। उसका नाम रखा गया भगत सिंह। भगत सिंह के पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और चाचा स्वर्ण सिंह तीनों ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय क्रांतिकारी थे। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ, उसी दिन उनके पिता और चाचा जेल से रिहा होकर घर लौटे। जैसे किस्मत ने तय कर दिया था कि यह बालक भी अपने पुरखों के रास्ते पर चलेगा। भगत सिंह जब छोटे थे, तब ही उन्होंने अपने आसपास अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता देखी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। सैकड़ों मासूमों को जनरल डायर ने गोलियों से भून दिया। भगत सिंह तब सिर्फ 12 साल के थे। अगले ही दिन वो चुपचाप अमृतसर पहुँचे और उस मैदान की मिट्टी को बोतल में भरकर ले आए। वो मिट्टी उनके लिए किसी मंदिर की पवित्र भस्म की तरह थी। उन्होंने दोस्तों से कहा, ये मेरे देशवासियों का खून है, इसे मैं अपने दिल के पास रखूंगा, ताकि मैं कभी ये भूल न पाऊं कि अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया। भगत सिंह बहुत मेधावी छात्र थे। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की, जिसे लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था। वहीं उन्होंने इतिहास, राजनीति और समाज सुधार के विचारों में गहरी रुचि ली। उन्हें किताबों से खास लगाव था। कार्ल मार्क्स, लेनिन और टॉलस्टॉय के विचार उनके सोच को दिशा देने लगे। धीरे धीरे उनके मन में यह स्पष्ट हो गया कि सिर्फ प्रार्थनाओं और याचिकाओं से आजादी नहीं मिलेगी। इसके लिए बलिदान और संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से हुआ, जिसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कहा गया। यह संगठन देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखता था। भगत सिंह ने वहां कई युवा क्रांतिकारियों से दोस्ती की। चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे साथी उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गए। उनका एक ही लक्ष्य था, इनकलाब जिंदाबाद की गूंज से देश को जगाना। 1928 में अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भेजा, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। पूरा देश नाराज था। लाहौर में इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया। अंग्रेज पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। लाला जी पर इतनी बेरहमी से लाठियां बरसाई गईं कि कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह इस घटना से आगबबूला हो गए। उन्होंने कसम खाई, लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा, और ऐसा बदला जो अंग्रेजी हुकूमत को हिला देगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने योजना बनाई। टारगेट था पुलिस अफसर जेम्स ए. स्कॉट, जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। लेकिन गलत पहचान के कारण 17 दिसंबर के बाद लाहौर में हड़कंप मच गया। तीनों क्रांतिकारी फरार हो गए। भगत सिंह ने अपनी पहचान छुपाने के लिए दाढ़ी और बाल कटवा लिए। यह कदम उस समय के सिख नौजवान के लिए बहुत बड़ा त्याग था। भगत सिंह जानते थे कि सिर्फ गोली से अंग्रेजी हुकूमत नहीं हिलेगी, बल्कि जनता को जगाना भी जरूरी है। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। यह बम मारने के लिए नहीं, बल्कि संदेश देने के लिए था। धुआं फैला और भगत सिंह ने जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद।
वहां खड़े होकर उन्होंने खुद गिरफ्तारी दे दी ताकि उनका मुकदमा जनता तक संदेश पहुंचा सके। हत्या कर दी गई, जो स्कॉट की जगह मारा गया। सॉन्डर्स की मौत के बाद लाहौर में हड़कंप मच गया। तीनों क्रांतिकारी फरार हो गए। भगत सिंह ने अपनी पहचान छुपाने के लिए दाढ़ी और बाल कटवा लिए। यह कदम उस समय के सिख नौजवान के लिए बहुत बड़ा त्याग था। भगत सिंह जानते थे कि सिर्फ गोली से अंग्रेजी हुकूमत नहीं हिलेगी, बल्कि जनता को जगाना भी जरूरी है। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। यह बम मारने के लिए नहीं, बल्कि संदेश देने के लिए था। धुआं फैला और भगत सिंह ने जोर से नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। वहां खड़े होकर उन्होंने खुद गिरफ्तारी दे दी ताकि उनका मुकदमा जनता तक संदेश पहुंचा सके। उनके साथियों को जब लाहौर की जेल में डाला गया तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज भारतीय कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं, खाना गंदा, कपड़े फटे और कोई सम्मान नहीं, जबकि अंग्रेज कैदियों को अच्छी सुविधा दी जाती थी। भगत सिंह ने तय किया, हम सिर्फ देश के लिए बाहर ही नहीं, बल्कि जेल के अंदर भी लड़ेंगे। उन्होंने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। इस दौरान उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया, लेकिन उनकी आंखों में क्रांति की ज्वाला पहले जैसी थी। उन्होंने कहा था, क्रांतिकारी की मौत क्रांति को खत्म नहीं कर सकती, यह तो और तेज हो जाती है। सीन 9 फांसी की तारीख। अंग्रेज सरकार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देना चाहती थी। 24 मार्च 1931 को फांसी का दिन तय किया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने डर के मारे इसे एक दिन पहले 23 मार्च 1931 शाम 7 बजे ही दे दिया। उस दिन तीनों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। फांसी से पहले भगत सिंह ने अपने साथी से कहा, मैं एक एक कदम बढ़ाते हुए सीने में हिंदुस्तान और होठों पर इंकलाब का नारा लिए फांसी के तख्त तक जाऊंगा। और सचमुच फांसी के तख्त तक वे इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते गए। उनके शवों को चोरी छुपे जलाने की कोशिश हुई, लेकिन आज भी भारत के कोने कोने में उनका नाम गूंजता है। आज 15 अगस्त 2025 हमें भगत सिंह की उस मुस्कान को याद रखना चाहिए जो फांसी के फंदे पर भी बनी रही। उन्होंने हमें सिखाया, आजादी सिर्फ जमीन की नहीं, सोच की भी होनी चाहिए। दोस्तों, हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम अपने भीतर से डर और अन्याय को खत्म करें। भगत सिंह ने हमें हथियार नहीं, हिम्मत थमाई है। तो आइए आज इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर प्रण लें कि इस देश के लिए, इसके सम्मान के लिए और इसके हर नागरिक की आजादी के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे हर भारतीय तक पहुंचाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ जेनित पावे 15 पर, जहां हम आपको सुनाते हैं भारत के वीरों की अमर गाथाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।